अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई का। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3/12 और ऊपर पावर लगी हुई है 6 की। इस तरह के जब भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हमने करना ये है कि 6 की पावर लगानी है, लेकिन पहली चीज़ हमने ये चेक करनी है कि इसके ऊपर कहीं कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, क्योंकि फैक्टर है और 3 और 12 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो हम पहले स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास बन गया 1/4 और इसके ऊपर पावर वही रही सेम 6 की जो ऊपर थी, वो हमने एज इट इज़ कॉपी करी। अब 1 के ऊपर 6 की पावर लगे तो वो 1 ही रहता है, लेकिन 4 के ऊपर 6 की पावर लगे तो ये 1/4096 बन जाता है। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट 2 में हमारे पास -12/5 दिया हुआ है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है 5 की। तो हमने करना ये है कि ये जो 5 है इन दोनों के ऊपर लगा देना है। कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही तो हम एज इट इज़ जो है ना -12 और ऊपर लिख देंगे 5/5। अगर चाहें तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये भी आंसर हो सकता है। इधर ही मैं इस क्वेश्चन को एंड कर रही हूँ, ये आंसर है। ओके गाइज, अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है A/B और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है वो है 6 की। हमने इसको रिजॉल्व करना है। इसको करने के लिए हमने बहुत सिंपल A की पावर 6 के साथ भी लग जाएगी और B के साथ भी लग जाएगी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने A B की वैल्यूज़ नहीं पता, हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। L/m और पावर लगी हुई है -3 की। हमने इस L/m के ऊपर तो पावर लगानी है, लेकिन पहले हमने इस माइनस को प्लस करना है। हमें माइनस की पावर नहीं लगानी है, हमें प्लस की पावर लगानी है। हमें पता है कि जब हम किसी भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, नीचे से किसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो हम प्लस से माइनस एंड कर देते हैं। और अगर हमें माइनस को प्लस करना है तो हम इसको ऊपर से नीचे ले आते हैं। हम यही काम बिल्कुल इधर करेंगे। 1 अपनी तरफ से सपोज करके इस पूरे ब्रैकेट को हम नीचे ले आएंगे और पावर 3 की लगा देंगे। जब नीचे से 3 की पावर ऊपर जाती है तो -3 होता है, लेकिन जब ऊपर से हम नीचे लाएंगे तो हम पावर 3 कर देंगे और ऊपर हमने सिर्फ सपोज करने के लिए, इमेजिन करने के लिए हमने 1 लगा दिया है। अब क्योंकि हमें पता है कि 1/L/m और इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये 1 डिवाइड हो रहा है इससे, इस वाली टर्म से, तो हम इसको एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय L/m ब्रैकेट और क्यूब की वैल्यू, क्यूब की पावर। ठीक है, तो हमने करा कुछ भी नहीं है, बस 1 के अपॉन रख दिया है और इसको हमने दूसरी तरह से लिख दिया। अब हमें इसको जो है ना मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 डिवाइड होगा तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आंसर हमें पता है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देना है। हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई तो हम कर देंगे, साइन हमने मल्टीप्लाई की लगा दी, लेकिन अब जो m³ है वो ऊपर आ जाएगा और L³ जो है वो नीचे चला जाएगा और ब्रैकेट रिजॉल्व हो जाएगा। जब m³ और अपॉन L³ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m³ और L³ ही रहेगा और ये ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब इस लॉजिक को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज़ पार्ट नंबर 5। इसमें अगेन हमें माइनस की वैल्यू दी हुई है जो कि ऊपर है, तो हमने इसको अगर हम नीचे ले जाएं तो ये माइनस की वैल्यू प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हम ऐसे ही करेंगे, इस पूरे को 1 अपॉन कर देंगे 8² b 3cd, और ये जो -2 था ना अब ये +2 हो जाएगा। अब -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आ चुका है ना, तो माइनस की साइन अब प्लस में चेंज हो जाएगी। अब हमने 1 अपॉन जब हम लिखते हैं तो इसको मैं दूसरी तरह से लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 8a² b/3cd। क्योंकि अपॉन में है तो इसका मतलब यही है कि डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इस तरह लिख दिया है। अब मैं आराम से साइन चेंज कर सकती हूँ, मैं मल्टीप्लाई करके इनको रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब है कि नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा या मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो कर लेते हैं अभी ये चीज़। 1 मल्टीप्लाइड, अच्छा मल्टीप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डिवाइड करते हैं तो आंसर चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हर मतलब 8 किसी भी टर्म से हम जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वही सेम ही आएगा। तो हम इसीलिए कर रहे हैं ये 3cd अब हमने ऊपर कर दिया है, 8a² b हमने नीचे कर दिया है। बस हमने ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म ऊपर, और अब जो स्क्वायर है हमने इसको हर टर्म के ऊपर लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर सेम ही आएगा, तो मैं ये नहीं 1 मल्टीप्लाई नहीं लिख रही हूँ आगे, लेकिन मैं 3 के ऊपर पावर लगाऊंगी 2 की। 3 3 9 होता है,
सी के ऊपर 2 की पावर लगे तो सी स्क्वायर बन जाता है, डी के ऊपर 2 की पावर लगे तो डी स्क्वायर बन जाता है, अपॉन 8 के ऊपर 2 की पावर लगे 8 8 64 बन जाता है, ए के ऊपर 2 की पावर, ए स्क्वायर के ऊपर 2 की पावर लगे, स्क्वायर पहले से है, एक स्क्वायर और आ जाएगा तो ए की पावर 4 हो जाएगी, बी पहले से है, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो बी की पावर 2 आ जाएगी और ये हमारा आंसर बन जाएगा। ओके गाइज, अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन विच इज़ -3x³ वाई स्क्वायर अपॉन 2ut और ऊपर पावर है 4 की। मैं दोबारा कॉपी क्वेश्चन को नहीं कर रही हूँ, आप लोग कर लीजिएगा अगर आप फेयर काम कर रहे हो। करना हमने सिर्फ ये है कि हमने 4 की पावर लगानी है, तो पहले स्टेप में आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, अगले स्टेप में आपने पावर लगानी शुरू करनी है। इन सारी टर्म्स को हम अलग अलग करके लिखेंगे और उसके ऊपर 4 की पावर लगाते जाएंगे। किस तरह बोल रही हूँ, देखिए -3 को हमने अलग करके लिखा, पावर लगा दी उसके ऊपर 4 की, x को हमने अलग करके लिखा और क्यूब और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 12 होता है तो इसकी पावर हो जाएगी 12। y को जब हम अलग करेंगे तो y के ऊपर है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा। इधर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो हम अलग स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत आसान से थे तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। 2 को पावर 4, 2 को हम जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आएगा, तो हम 16 इधर लिख रहे हैं। u को जब हम अलग ब्रैकेट में, ठीक है, अच्छा u को जो है ना जब हम 4 टाइम्स पावर करेंगे इसकी तो आएगा u4 और t को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसके, क्योंकि देखें इसको मैंने अलग से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इधर मैं आप लोगों को एक पॉइंट रिमाइंड करवाना चाह रही थी कि इधर नेगेटिव टर्म है लेकिन ऊपर जो पावर दी हुई है वो इवन है, और जब नेगेटिव टर्म के ऊपर इवन पावर लगी हुई होती है तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने इस स्टेप को साथ में सॉल्व नहीं करा, इसके लिए मैंने आपको अलग से नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाया ताकि मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवा सकूँ। अब ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि इवन की पावर है, ठीक है। 3 को हम 4 टाइम्स लिखते हैं तो आंसर हमारा 81 आता है। बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। x 12, y की पावर 8 अपॉन 16, u की पावर 4, t की पावर भी 4 और ये हमारा आंसर आ गया। ओके गाइज, अब आ गया है हमारे पास पार्ट नंबर 7। इसमें है 2a² b³ c टू द पावर 4 अपॉन 3l स्क्वायर v और w की पावर 3 है और ऊपर ब्रैकेट की पावर लगी हुई है 6 के। इसका मतलब कि जो 6 वाली पावर है ये सारे वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगी, मतलब सारी पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो हम सारी वैल्यूज़ को चाहें तो ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर दें। 2 के ऊपर हम लगाएंगे 6 की पावर, a है 2 इधर ऑलरेडी है, 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बन जाएगा, b है 3 ऑलरेडी है, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 बन जाएगा, c है 4 ऑलरेडी है, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा। अपॉन में भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 के ऊपर हम अभी ऐसे ही 6 की पावर लगा रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। l के ऊपर 2 है, 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर 12 बन जाएगी। v के ऊपर कोई पावर नहीं है, 6 की पावर एज इट इज़ आ जाएगी। w के ऊपर 3 है, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 18 आ जाएगा। अब यहाँ हमने सारी वाली पावर से सॉल्व करनी है, लेकिन ये 2 और 3 के ऊपर हमने पावर 6 की अभी नहीं सॉल्व करी है, तो हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे। 2 को जब हम 6 टाइम्स देखते हैं तो वो और मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 64 आता है। a 12, b 18, c 24 को हम एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 3 को जब हम 6 टाइम लिखते हैं तो आंसर हमारे पास 729 आता है। l 12, v 6 और w 18 हम एज इट इज़ लिखते हैं और ये जो है ना हमारा आंसर आ जाता है।